26 देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कर। अच्छा, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या आएगा? तो वही 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर हो जाएगा आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये आपके होंगे सैंपल स्पेस में। चलिए तो अब इन घटनाओं पे विचार करते हैं, देखते हैं, वर्णन करेंगे इसका। ए नंबर देखिए, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। तो 8 से अधिक के लिए हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक, 8 से अधिक किनका किनका होगा? तो इधर 3 पे यहाँ 3 6 से होगा, 3 6, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 5 4 6, फिर यहाँ पे 5 4 5 5 5 6, फिर उसके बाद 6 3 6 4 6 5 6 6 6 5 6 6, फिर उसके बाद क्या कह रहा है सेकेंड नंबर में? बी जो दिख रहा है, दोनों पासे पे संख्याएं 2 प्रकट हुई, संख्या 2 प्रकट होती है। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से नहीं देना चाहिए, दोनों पासों में से कम एक पर 2 प्रकट होती है, ऐसे लेना चाहिए था, ये गलत दिया है। दोनों पासों पर कम से कम 2, या इस पे ही बना देते हैं, जो दिया है उसी को लेकर बना देते हैं। ठीक है, जो दिया है उसी को लेकर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है उसी से बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या कर रहा है? दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हुई है, तो यहाँ 2 2 ही एक ही बार ना प्रकट हुई होगी। चलिए अच्छा, 3 नंबर के लिए देख लेते हैं। प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज है। ठीक है, कम से कम योग 7 होना चाहिए और वो 3 का गुणज होना चाहिए। चलिए तो यहाँ सी नंबर में देखिए, 3 का भी गुणज हो और योग 7 से कम 7 है, यानी कि 7 या 7 से अधिक हो सकता है। तो देखो ना, इसमें इधर तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा, 3 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, देख लो 4 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 5 के बाद आपका 5 4 हो सकता है, 6 3 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। इन्हीं का ना योग 3 का गुणज होगा, और सॉरी है ना, 3 का गुणज हो जाएगा योग, और इनका योग जो होगा कम से कम 7 या 7 से अधिक होना चाहिए। तो देखो 7 या 7 से अधिक होगा ना जी। अच्छा, 8 5 3 8 योग तो 7 से अधिक हो जाए, लेकिन 3 का गुणज नहीं है, तो ऐसा लेना है कि 3 का गुणज भी हो जाए योग, और कम से कम 7 होना चाहिए, या 7 से अधिक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन घटनाओं में कह रहा है कि कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी है। तो यहाँ A इंटरसेक्शन B देखेंगे तो फाई आ जाएगा ना जी, बिल्कुल। अतः A तथा B परस्पर अपवर्जी है, अच्छा, B इंटरसेक्शन C भी हमें फाई मिलेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः B तथा C परस्पर अपवर्जी है। ठीक है, लेकिन A और C में नहीं होगा, है कि नहीं? A इंटरसेक्शन C नॉट इक्वल टू फाई, अतः A तथा C
परस्पर अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। देखो ना उसमें अवयव समान मिल रहे हैं, 6 है आपका, ठीक है, 6 3 भी है, 5 4 भी है, 4 5 भी है, 3 6 भी है, सभी मिल रहे हैं, तो परस्पर अपवर्जीय नहीं है। समझ गए? तो ये इस एक्सरसाइज में यही आपके क्वेश्चन थे। मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।